हेडिंग 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि क्लास 11 में जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पढ़ रहे थे हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या हो रहा था बोलो, मालिक एक था तो एक ही मालिक का हिसाब किताब, प्रॉफिट भी सारा मालिक का, नुकसान हो तो नुकसान भी सारा मालिक का। मालिक अगर बिजनेस से ड्रॉइंग्स लेके जाए तो ड्रॉइंग्स भी उसके कैपिटल से कट रहा था, ज़्यादा कुछ ट्रांजेक्शन था नहीं, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो यहाँ पर पार्टनर है, एक से ज़्यादा पार्टनर है, 2 पार्टनर हो सकते हैं, 10 पार्टनर हो सकता है, 5 पार्टनर हो सकता है, 8 पार्टनर भी हो सकते हैं। तो सारे पार्टनर लोगों का हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर को बिजनेस से कितना रुपया मिलने वाला है, कौन सा पार्टनर बिजनेस को कितना रुपया देगा, ये सब चीज का हिसाब किताब हमको करना पड़ेगा। कैपिटल तो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, तो जब भी बिजनेस कुछ भी पैसा देने वाला है पार्टनर को तो उसका कैपिटल में जमा कर देगा। जब भी बिजनेस पार्टनर से कुछ लेगा तो उसका कैपिटल से काट लेगा। मान लो एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 1 लाख शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस 1 लाख रुपया लगा है पार्टनर का। मान लो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 50,000 डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस को 50,000 रुपया मिलने वाला है। अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो बिजनेस के लिए एसेट है। एकदम सिंपल, बैलेंस है, क्लास 11 जानते हो क्रेडिट डेबिट क्या है, क्लियर हुआ। तो जो कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं 2 तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, एक है फिक्स्ड मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक क्या है बोलो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है यहाँ पर हम 2 अकाउंट बनाते हैं, रिवीजन बेसिस में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हमको 30 घंटा में खत्म करना है, बाकी सब कॉन्सेप्ट वगैरह कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें कितना अकाउंट हमको बनाना है, 2 अकाउंट। कितना अकाउंट बनाना है, पहला बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब जो पार्टनर लोगों का परमानेंट पूंजी है, जो पार्टनर लोगों का परमानेंट पूंजी जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है वो सब रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल में। और पार्टनर लोगों का जो रनिंग कॉपी है, यानी 1 साल के अंदर ड्यूरिंग ए ईयर पार्टनर लोगों को जितना मिल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरीज, इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर लोग और बिजनेस लोगों के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, जो परमानेंट पूंजी है, पार्टनर लोग बिजनेस में जो पैसा परमानेंटली इन्वेस्ट कर रखे हैं या जो पैसा परमानेंटली और इन्वेस्ट किए या जो पैसा बिजनेस से परमानेंटली निकाल लिए और जो बैलेंस रह गया वो सब कुछ कहां पर आ रहा है बोलो, कैपिटल अकाउंट में। कहां पर आ रहा है, और पार्टनर और बिजनेस के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन लेन देन हो रहा है, जो भी पैसा का लेन देन हो रहा है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, जो भी पार्टनर लोगों को एप्रोप्रिएशन मिल रहा है, जो भी पार्टनर लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी पार्टनर लोगों से हम क्या कर रहे हैं बोलो, ड्रॉइंग्स काट रहे हैं, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। समझ में आया कि नहीं, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ रहा है पार्टनर को, सब कुछ कहां पर आएगा बोलो, करंट अकाउंट में आएगा। समझ में आया। तो मैं फटाफट फॉर्मेट लिखते हैं उसको, फॉर्मेट फटाफट समझते हैं। देखो ध्यान दो, पहला हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सबसे पहले क्या बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स तो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर आ गया ए बी, उसके बाद क्या बोलो, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है बोलो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट, करंट का भी बैलेंस क्रेडिट, दोनों कैपिटल जैसा ही है। कैपिटल में बस परमानेंट पूंजी रहेगा, कैपिटल में सब चालू कॉपी रहेगा, यानी चालू यानी रनिंग कॉपी जो भी हो रहा है पार्टनर और बिजनेस के बीच में। क्लियर हुआ, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। तो ध्यान से सुनो, जब भी कैपिटल बढ़ेगा क्या करना है, क्रेडिट, जब भी कैपिटल गिरा तो डेबिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। वैसा ही जब भी करंट अकाउंट बढ़ेगा तो क्या करना है, क्रेडिट, जब भी करंट अकाउंट गिरा तो क्या करना है, डेबिट। कौन कौन मुझे समझ गए, क्लियर हुआ, एकदम सिंपल, पूरा एकदम फुल फास्ट भागना है हमको, रुकना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नंबर दूंगा, जो नंबर करो, नंबर करना है, घर में जाके नंबर करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, तो साल के स्टार्टिंग में जो पार्टनर लोगों का फिक्स्ड कैपिटल था, यानी ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल, ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल भर में पार्टनर लोग जो पैसा परमानेंटली लगाए, यानी बाय कैश, कैपिटल बढ़ेगा,
पार्टनर लोग बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो उनका पूंजी बढ़ेगा, सिंपल। तो बाय कैश फर्दर कैपिटल, बाय कैश पार्टनर लोग जो भी पैसा अपना कैपिटल से निकाल लिए परमानेंटली, क्या निकाल लिए बोलो, बिजनेस से जो पैसा निकाल लिए बोलो परमानेंटली, जिसको हम क्या बोले टू कैश, जो कि क्या है बोलो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। प्रॉफिट बोलने से ड्रॉइंग अगेंस्ट, लास्ट क्लास में समझाया था ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में फर्क क्या है। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब पार्टनर लोग जो पैसा निकाल रहे हैं अपना खुद का पूंजी का डब्बा से निकाल रहे हैं, यानी अपना खुद का पैसा लेके दुकान से लेके जा रहे हैं, तो उसको ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल बोला गया। लेकिन बिजनेस का गल्ला में से, बिजनेस का प्रॉफिट का जो गल्ला है, बिजनेस जहां पर अपना पैसा सारा जमा कर रहा है, बिजनेस जो भी पैसा कमा रहा है, वो पैसा अगर पार्टनर अपना दुकान से लेके जा रहा है, बिजनेस से लेके जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पार्टनर अगर अपने कैपिटल के डब्बे से पैसा निकाल के लेके जा रहा है तो उसको बोला गया ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, और अगर बिजनेस के डब्बे से पैसा लेके जा रहा है तो क्या बोला गया, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया हम लोग, टू कैश ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, यानी पार्टनर अपना खुद का पैसा जो लेके जा रहा है बिजनेस से परमानेंटली, वो आ गया टू कैश ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, जो बच जाएगा वो क्या है बोलो, जो बच जाएगा वो क्या हो गया, टू बैलेंस कैरी डाउन, यस और नो, टू बैलेंस कैरी डाउन क्या आ गया बोलो, क्लोजिंग फिक्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना चीज जा रहा है, चार चीज जा रहा है। पहला चीज क्या बोलो, जो पैसा परमानेंटली इन्वेस्टेड है साल की स्टार्टिंग में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल, जो पैसा हम परमानेंटली लगाए बाय कैश, जो पैसा हम बिजनेस से परमानेंटली निकाल दिए टू कैश, और लास्ट में जो पैसा बच गया दैट इज टू बैलेंस कैरी डाउन। कौन कौन बच्चे समझ गए, एनी डाउट। उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स देखो करंट अकाउंट कैन बी क्रेडिट बैलेंस और कैन बी डेबिट बैलेंस, कैन बी क्रेडिट बैलेंस और कैन बी, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर का जो कैपिटल है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस या फिर जीरो बैलेंस हो सकता है, लेकिन डेबिट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनो। तो पार्टनर का जो करंट अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्रेडिट और जीरो बैलेंस हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है, डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। अगर साल के स्टार्टिंग में कोई पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस पैसा उधार लगा हुआ है, बिजनेस की लायबिलिटी है वो पार्टनर का करंट अकाउंट, यानी पार्टनर को उतना चुकाना है। मान लो 1 अप्रैल में ए का करंट अकाउंट 20,000 रुपया दिख रहा है क्रेडिट, और 1 अप्रैल में बी का करंट अकाउंट दिख रहा है 10,000 डेबिट। कुछ बैलेंस बोला नहीं तो क्रेडिट ही समझेंगे, यस और नो। ए का करंट अकाउंट दिख रहा है 20,000 क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या है, यानी बिजनेस पैसा चुकाएगा। ए को कितना रुपया बोलो, रनिंग बेसिस में 20,000 चुकाना बाकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बी का करंट अकाउंट 10,000 डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, बी को बिजनेस को पैसा मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है, बी से मिलने वाला है, यानी बिजनेस के लिए वो क्या है बोलो, वो करंट अकाउंट क्या है बोलो, एसेट है। यानी रनिंग बेसिस में बिजनेस को 10,000 रुपया पाना है, किससे पाना है बोलो, बी से पाना है। कौन कौन मुझे समझ गया मेरा बात। तो करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है और डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। अगर करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो वो बिजनेस के लिए एसेट है, और अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, मान लो ए का करंट बैलेंस है तो मैं लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। अगर बी का करंट अकाउंट क्या है बोलो, डेबिट बैलेंस है, तो मैं क्या लिख दिया बोलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन कौन मुझे समझ गए। अब पार्टनर लोगों को रनिंग बेसिस में क्या क्या मिलता है, हर साल रनिंग बेसिस में क्या क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन, सैलरी कमीशन आप मिला के रेम्यूनरेशन भी बोल दे सकते हो, आईओसी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये रेंट जो है, एंट्री क्या होगा बोलो, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट और रेंट टू कैश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा रेंट कैपिटल में जमा किए तो रेंट टू कैपिटल, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है, रेंट टू करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान से सुनो मेरा बात को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो, साल के स्टार्टिंग में जो करंट अकाउंट बैलेंस हो गया दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल के स्टार्टिंग में जो डेबिट बैलेंस रहा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब पार्टनर लोगों को साल भर में जितना भी सैलरी दिए, बाय सैलरी, पार्टनर लोगों को अगर हम कमीशन दिए, पार्टनर लोगों को अगर क्या दिए बोलो, कमीशन दिए, तो बाय कमीशन, इससे उनका करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, यानी बिजनेस को पैसा चुकाना है और पैसा चुकाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिसाब कैसे है, लॉजिक को समझ लो। हिसाब ऐसे, मान लो एक पार्टनर का मान लो बिजनेस 10,000 रुपये लगा हुआ है। आज मान लो मैं बिजनेस हूँ, गौतम लाट पार्टनर है। अब गौतम का मैं कितना रुपया लगा रखा हूँ, 10,000 रुपये लगा रखा हूँ रनिंग बेसिस में। इस साल में गौतम का सैलरी 60,000, इस साल में गौतम का सैलरी, यानी बिजनेस गौतम का कितना रुपया लगा है अभी, 70।
फिर गौतम को 20,000 का कमीशन देना है, तो गौतम को 20,000 का कमीशन दे दिया, यानी करंट अकाउंट में जमा कर दिए, यानी गौतम का भी बिजनेस कितना रुपए लगा है 90। प्रॉफिट दे दिए गौतम को 40,000 का, तो गौतम का भी बिजनेस कितना रुपए लगा है बोलो 1,30,000। अब गौतम बिजनेस से 1 लाख रुपए निकाल के लेके चला गया, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट से वो 1 लाख रुपए निकाल के लेके चला गया है बिजनेस से, तो उससे उसका करंट अकाउंट काट देंगे, यानी गौतम का हम 1,30,000 रुपए लगे थे, गौतम वहां से 1 लाख रुपए निकाल के लेके चला गया, यानी गौतम अभी बिजनेस के कितना रुपए लगा है 30,000। अब जो गौतम 1 लाख रुपए लेके चला गया, उसमें से 5,000 रुपए हम इंटरेस्ट का जोड़ लिए गौतम का, यानी गौतम को 5,000 रुपए इंटरेस्ट देना था, 30 से फिर 5 काट लिए, यानी गौतम का अभी बिजनेस कितना रुपए उधारी लगा है 25 का। हिसाब कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल के स्टार्टिंग में जो करंट बैलेंस हो गया, सैलरी दिए, कमीशन दिए, आईओसी देंगे, क्या आईओसी, जो प्रॉफिट देंगे, जो क्या देंगे पार्टनर को प्रॉफिट देंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट शेयर, यस और नो, प्रॉफिट शेयर, कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी बोलो, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉफिट शेयर के बाद और क्या बोलो, जो लॉस हो गया, क्या हो गया, जो P&L अकाउंट, लॉस शेयर, अगर लॉस होगा तो करंट अकाउंट गिरेगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद जो पार्टनर लोग ड्राइंग्स किए हैं, क्या किए हैं, ये ड्राइंग कौन सा ड्राइंग है बोलो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी बिजनेस का कमाया गया पैसा से अगर मालिक निकाल के ले जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर अपना पैसा निकाल के ले जा रहा है तो क्या है बोलो, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। सिंपल लॉजिक, एकदम लाइन बाय लाइन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ? जो आईओडी लगा, जो क्या लगा बोलो 2 आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखना जिधर ज्यादा है उस हिसाब से उधर टोटल करके लेजर क्लोज करना है, दैट्स ऑल, यस और नो। तो ये क्या आ जाएगा बोलो, 2 बैलेंस क्रेडिट डाउन, 2 बैलेंस, या फिर बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन भी आ सकता है कि नहीं? कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन भी आ सकता है, यस। तो ये हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, समझ में आया? 1 मिनट क्विक रिवीजन इसी का, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्या जा रहा है, जो भी पार्टनर लोग परमानेंट पूंजी लगा रखे हैं सब कैपिटल में जाएगा, जो पैसा पहले से फिक्स्ड हो गया था, जो पैसा और फिक्स तरीके से लगाए, जो पैसा फिक्स तरीके से निकाल लिए, और जो बच गया खत्म, कैपिटल, फिक्स कैपिटल में। करंट अकाउंट में बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है, डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, ओपनिंग वाला, हेंस क्लोजिंग वाला भी शो कर सकता है। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट शो कर रहा है मतलब बिजनेस को चुकाना है पार्टनर को, अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है मतलब बिजनेस को, पार्टनर लोगों को रनिंग बेसिस में हम साल में साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या क्या देते हैं, सैलरी दिए, कमीशन दिए, तो इससे करंट अकाउंट बढ़ेगा, सैलरी बाय कमीशन बाय आईओसी बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये सब हो गया तो करंट अकाउंट बढ़ गया। और पार्टनर लोग से जो जो चीज हम ले जाते हैं, लॉस का शेयर ले लिए, ड्राइंग्स ले लिए, आईओडी ले लिए, सब चीजें उनका करंट अकाउंट गिर जाएगा, सब डेबिट हो गया, उसके बाद बैलेंस कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दिस इज सर अगर हम इधर बैलेंस शीट बनाते हैं तो सर जो डेबिट में 2 बैलेंस क्रेडिट ऑन आया तो उसको एसेट साइड में दिखाएंगे, ये लाएगा बैलेंस क्रेडिट ऑन है, फिर इधर आएगा ना 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दिखाना है उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन मुझे समझ गए बेटा उसको? अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसा बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बेटा उसको, यस सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देखो, देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोनों अकाउंट को कंबाइन, दोनों अकाउंट को कंबाइन कर दिया, यानी कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों को एक बना दिया, और नाम क्या रख दिया बोलो, कैपिटल। यानी पार्टनर लोगों का परमानेंट पूंजी का कोई अलग से हिसाब नहीं है, सब कुछ परमानेंट पूंजी और जो भी रनिंग हो रहा है सब एक जगह में। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए उसको क्या बोला गया बोलो, समझ में आया? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ बना रहे हम एक अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स, क्या बोलो, कैपिटल अकाउंट, यस और नो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर जैसे हैं, पकड़ लो ए बी, क्लियर हुआ? साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल था पार्टनर का, साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल था दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। साल के स्टार्टिंग में जो बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग कैपिटल है, बस ओपनिंग फिक्स कैपिटल नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट जो फिक्स बना देते हैं ओपनिंग फिक्स कैपिटल है। समझ में आ रहा है?
तो ये आ गया क्या बोलो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। साल भर में अगर मान लो पार्टनर फिर से पैसा इन्वेस्ट किया तो बाय कैश फर्दर कैपिटल, बाय कैश फर्दर या फिर एडिशनल कैपिटल। पार्टनर लोगों को जो जो एप्रोप्रिएशन हम देते हैं, बाय सैलरी, यस और नो, बाय कमीशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाय आईओसी जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके साथ साथ और क्या क्या बोलो, पार्टनर को जो हम प्रॉफिट दिए, बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पी&एल, ये सब से उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, ये सब से उनका उधारी बढ़ जाएगा बिजनेस में, ये सब से उनका उधारी बिजनेस में बढ़ जाएगा, यानी बिजनेस को और चुकाना है। पार्टनर का लायबिलिटी बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ते जा रहा है, पार्टनर को चुकाना है, तो ये सब हो गया क्रेडिट। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब उसके बाद पार्टनर जो भी कैश निकाल के ले गया बिजनेस से, अपना खुद का डब्बा से जो कैश निकाल के ले गया, दैट इज टू कैश ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। जो पैसा बिजनेस का डब्बा से निकाल के लेके चला गया, यानी बिजनेस का कमाया हुआ प्रॉफिट से जो निकाल के लेके चला गया, टू ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर लोगों को जो आईओडी लगाना पड़ा, यानी पार्टनर लोगों को जो ऊपर जो आईओडी चार्ज हुआ, उससे उनका कैपिटल क्या होगा बोलो, गिरेगा। दोनों अकाउंट को कंबाइन कर देना है, दैट्स इट, क्लियर हुआ। आईओडी के बाद क्या बोलो, नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे जो लगा इंटरेस्ट, ड्रॉइंग कौन सा ड्रॉइंग पे लगता है आईओडी, सॉरी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, टू आईओडी हो गया। उसके बाद जो लॉस शेयर, क्या शेयर बोलो, लॉस शेयर, तो लॉस शेयर जो होगा टू पी&एल अकाउंट, तो इससे उनका कैपिटल गिरेगा, अंडरस्टूड। उसके बाद क्या करो बोलो, उसको क्लोज करो, क्या करो, क्लोज करो। क्या आ गया, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस, यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, बाय बैलेंस। कौन कौन से समझ गए, क्लियर हुआ। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या हो रहा है, फिक्स्ड वाला में जो बन रहा था कैपिटल और करंट दोनों को कंबाइन कर दे रहा है। साल की स्टार्टिंग में जितना कैपिटल उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पैसा लगाया बाय कैश, कैपिटल बढ़ गया। पार्टनर लोग को जो जो चीज दी उनसे उनका कैपिटल बढ़ गया, जो चीज पार्टनर लोग से ले लिए या फिर पार्टनर लोग खुद ले लिया या बिजनेस छीन लिया, सबसे उनसे क्या हो गया बोलो, कैपिटल कम गया। लास्ट में जो बैलेंस बच गया दैट इज टू बैलेंस कैरी डाउन। कौन कौन बच्चे समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बुक निकालो, क्वेश्चन तो करेंगे, निकालो सब कोई 45 नंबर निकालो, 45 एक्सरसाइज का 45 नंबर, पेज नंबर 2.91, पेज नंबर। देखो, अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस, अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1st April 2021. Their capital contributions were 2 lakh and 10 lakh respectively. The partnership did provided as follows: interest on capital मिलेगा 10% per annum, Amit to get a salary of 2000 per month, Vijay to get a salary of 3000 per month. Profits are to be shared in the ratio of 3:2. Net profit for the year ended 31st March 2016 वैस कितना दिया बोलो, 2,16,000. Interest on drawing amounted to 2200 रुपया for Amit and 2500 for Vijay. Prepare profit loss appropriation account plus हमको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। अब बताओ यहाँ पर ये क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, हम कैसे जानेंगे। फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, उसके जानने का दो ही तरीका है, दो ठो वर्ड खोजना। कितना वर्ड खोजना, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी फिक्स्ड कैपिटल लिखा है, अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखा है तो फिक्स्ड कैपिटल में हमको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन में कहीं पर करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस दिया है नहीं दिया है, तो जब अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल बोल के नहीं लिखा कहीं पर, या फिर क्वेश्चन में कहीं पर करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं पर नहीं दिया, तो समझ जाना क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कितना अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ एक, क्या बोलो, कैपिटल अकाउंट। कौन कौन मुझे समझ गए। तो यहाँ पर पहले पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बता दिया था लास्ट क्लास, वो फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। एक बार क्लियर हुआ, रिवीजन करना है, फटाफट कंप्लीट करना है, ठीक है ना। पी&एल एप्रोप्रिएशन एक बार समझते हैं, उसके बाद नंबर करेंगे, उसके बाद कैपिटल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पी&एल एप्रोप्रिएशन, चलो स्टार्ट करो मेरे साथ करो, स्टार्ट करो फटाफट करो। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बोलो नेट प्रॉफिट लिखते हैं इधर, तो ये बाय नेट प्रॉफिट जितना भी है नेट प्रॉफिट होना चाहिए, सारा का सारा नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए बोलो, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, बिफोर, यानी सारा का सारा एप्रोप्रिएशन देने से पहले वाला नेट प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोल देता है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 5 लाख आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ 60,000, मतलब एक एप्रोप्रिएशन काट दिया है 60,000 का और बोल रहे हैं 5 लाख का नेट प्रॉफिट है। अगर वो एप्रोप्रिएशन नहीं देते तो हमारे पास सैलरी कितना होता,
मेरे पास 5 तो चॉकलेट है, 3 तो चॉकलेट खाने के बाद अगर मैं 3 तो चॉकलेट नहीं खाता तो मेरे पास कितना चॉकलेट होता? 8 चॉकलेट होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे पास 5 लाख का नेट प्रॉफिट है 60,000 का सैलरी देने के पार्टनर को। अगर पार्टनर को सैलरी नहीं देता बिफोर एप्रोप्रिएशन मेरे पास कितना नेट प्रॉफिट होता है? 5,60,000। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट होगा दैट विल बी ऑलवेज बिफोर एप्रोप्रिएशन, दैट विल बी ऑलवेज बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो क्या समझोगे? ये बिफोर एप्रोप्रिएशन है। तो नेट प्रॉफिट कितना है बोलो? नेट प्रॉफिट है 2,16,000। 2,00,000 एनी डाउट? अब इनका कैपिटल का अमाउंट देख लो एक बार। कैपिटल कितना बोलो? 2 लाख और 1.5 लाख। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बनाना, मैं उसी समय में ही मैं कैपिटल अकाउंट बना दे रहा हूँ। साइमल्टेनियसली मैं कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? ध्यान दो बाबू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स क्लियर हुआ? देखो कैपिटल इनका कितना था बोलो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, वी आर श्योर। क्यों श्योर हुए? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला और करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया। बस दोनों खोजना, दोनों में से एक मिल जाएगा तो समझ जाना फिक्स्ड है, नहीं है तो दोनों ही नहीं है तो समझ जाना फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पर कितना कितना कैपिटल है बोलो? 2 लाख और 1.5 लाख का। 2 लाख और तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिए 2 लाख एंड 1,50,000। क्लियर? नेट प्रॉफिट दे दिए कितना बोलो? नेट प्रॉफिट दे दिए हम कितना का? 2,16,000 दे दिए नेट प्रॉफिट। कहां पर बोलो? पी&एल एप्रोप्रिएशन में दे दिए। क्लियर? अब यहाँ पर क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर annum। आईओसी लगाओ 10% का। तो 2 लाख और 1.5 लाख का आईओसी, 2 लाख और 1.5 लाख का अमित को और विजय को आईओसी यहाँ पर 2 लाख का 1.5 लाख का 10%, 20,000 और 15,000। 20 और तो 20 और 15 कितना हो गया बोलो? 35। कितना? 35। ये आईओसी की वजह से उनका कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आईओसी की वजह से कैपिटल बढ़ रहा है तो बाय आईओसी कितना आ गया बोलो? 20 और जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री क्या होगा? आईओसी जो दी है 20 और 15 एंट्री होगा आईओसी अकाउंट डेबिट, खर्चा एप्रोप्रिएशन है डेबिट, आईओसी अकाउंट डेबिट 35,000 35,000। टू अमीज कैपिटल कितना बोलो? 20,000। टू बिजनेस कैपिटल कितना बोलो? 15,000। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता रहता तो एंट्री क्या होता? आईओसी अकाउंट डेबिटेड टू अमीज करंट अकाउंट टू बिजनेस करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आईओसी टू अमित कैपिटल बिजनेस कैपिटल हो गया। अब ये जो आईओसी है ये एक एप्रोप्रिएशन है, क्या है? तो इसको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आईओसी डेबिट बैलेंस, तो जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आईओसी। समझ में आया? तो पी&एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में दिखा टू आईओसी। और कैपिटल बढ़ा, जब मैं मेन एंट्री कर रहा था आईओसी टू कैपिटल तो कैपिटल बढ़ रहा था बोल के यहाँ पर लिखा मैं बाय आईओसी। समझ में आया कि नहीं आया? हाथ चलना चाहिए बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डबल एंट्री, हाथ चलेगा तो धड़ाधड़ होगा। समझ में आया? उसके बाद देखो आईओसी के बाद क्या दिया बोलो? नेक्स्ट अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड विजय टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। तो सैलरी देंगे, सैलरी दे देंगे बाबू। पहले सैलरी दे दो, बाय सैलरी 2,000 महीना तो कितना हो गया बोलो? 24,000। 3,000 रुपया महीना है तो कितना हो गया बोलो? 36,000। एंट्री क्या होगा? सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल। यस और नो? अब ये सैलरी क्या है बोलो? ये एप्रोप्रिएशन है। अब एप्रोप्रिएशन है तो बैलेंस क्या है बोलो? डेबिट बैलेंस। तो इसको कहां ट्रांसफर करेंगे बोलो? पी&एल एप्रोप्रिएशन में। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे बोलो? टू सैलरी। टू सैलरी क्या लिखेंगे बोलो? अमित विजय कितना लिखा बोलो? 24,000 और 36,000। तो यहाँ पर कितना हो गया बोलो? 60,000। कौन कौन मुझे समझ गए? क्लियर हुआ? एनी डाउट? सैलरी के बाद क्या दिया बोलो? उसके बाद दिया आईओडी दिया। देखो बाबू लास्ट में पी&एल एप्रोप्रिएशन को क्लोज करके प्रॉफिट निकालना है। आईओडी कितना दिया बोलो? 2,200 और 2,500 रुपया। तो आईओडी चार्ज करेंगे तो पार्टनर लोगों का ड्राइंग्स तो दे रखा है नहीं है क्वेश्चन में, खाली आईओडी दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आईओडी कितना बोलो? 2,200 और 2,500। तो आईओडी से कैपिटल गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? यस, आईओडी से कैपिटल गिर जाएगा। जनरल एंट्री क्या होगा? पार्टनर कैपिटल गिर रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आईओडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड यानी अमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिजनेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। अब ये आईओडी जो है ना एक इनकम है जो पार्टनर लोगों से मिल रहा है, तो इसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। आईओडी का बैलेंस क्या है बोलो? क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? आईओडी टू पी&एल एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या बोलो? बाय आईओडी अमित का और विजय का 2,200 कितना और 2,500 कितना आ गया बोलो? 47।
कौन कौन मुझे समझ गया जल्दी बोलो। यस सर, हो गया। पक्का क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? आईओटी चार्ट हो गया, और कुछ है? नहीं। प्लस मारो जल्दी निकल करो, प्रॉफिट निकालो 2,20,700, 2,20,000 2,20,700 से माइनस करो कितना बोलो 95,000, कितना थाउजेंड? 1,25,700 1,25,700 1,25,700 क्या आ गया बोलो? टू नेट प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। इसको किसके बीच में बांटूंगा बोलो? अमित और विजय के बीच में बांटूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3 तो इसको बांटो 1,25,700 को 3:2 में बांटो जल्दी। 75 75 420 75 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 50 280 इतना इतना इनको क्या मिला बोलो? प्रॉफिट शेयर मिला। ये प्रॉफिट शेयर जो मिला इससे उनका कैपिटल क्या होगा बोलो? बढ़ जाएगा। प्रॉफिट शेयर जो मिला उसके लिए एंटे क्या बोलो? P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या चीज का बोलो? प्रॉफिट शेयर का। क्या चीज का? कितना कितना का बोलो? 75 420 75 और 50 280। अब इसको क्लोज करके बैलेंस निकाल पाओगे कि मैं बताऊं? हो जाएगा ना? टू बैलेंस कैरी डाउन कर पाओगे तो? क्लियर हुआ? तो कैसे करना है अटेम्प्ट क्वेश्चन को? जहां क्वेश्चन में बोल दिया P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाओ और कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो टाइम बचाना है। बोर्ड एग्जाम में अकाउंट्स एग्जाम 80 मार्क का लेंथी थोड़ा हो जाता है ना, तो टाइम बचाना है। तो सारा अकाउंट एक साथ ओपन करोगे अगर अपने पे भरोसा है तो, नहीं है तो एक एक करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर अपने पर भरोसा है कि हम एक साथ कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता है, फटाफट P&L एप्रोप्रिएशन दोनों एक साथ खोलो और धड़ाधड़ हाथ चलाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो चीज इधर जाएगा उधर मारो। समझ में आया? क्लियर हुआ? कौन कौन मुझे समझ गया जल्दी बताओ। एनी डाउट? पक्का? तो अभी आगे का जितना भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे का जितना क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन मुझे समझ गया जल्दी? नेक्स्ट हेडिंग दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन। आज तुम बैंक से लोन लेके आते हो तो तुमको इंटरेस्ट में इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं? तो वैसे ही जब बिजनेस में मालिक जब पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। तो अपना बिजनेस अपना ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन पाने के लिए क्या करता है? मालिक जो भी पूंजी लगाया है वो पूंजी पे बिजनेस क्या करता है? इंटरेस्ट पे करता है। क्या पे करता है? आज मैं बैंक से लेके आऊंगा पैसा लोन में तो मेरे को उसमें ब्याज देना पड़ेगा। तो वैसे ही बिजनेस अपना फाइनेंस कहाँ से ला रहा है? मालिक से ला रहा है। तो मालिक से जो भी पैसा बिजनेस उठाया है वो पैसा पे बिजनेस को ब्याज देना पड़ेगा। जैसे मालिक जब बिजनेस से ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो मैंने जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट से जब मालिक क्या कर रहा था बोलो? ड्रॉइंग्स कर ले रहा था, तो मालिक को इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा था। उसका पूरा सेम उल्टा यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो? मालिक जो भी पैसा बिजनेस में लगाया है वो पैसा पे बिजनेस को ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल, ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, रिवीजन क्लास है, बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल टेक्निक खत्म। क्लियर? जब भी आईओसी निकालोगे तीन चीज देखोगे। कितना चीज देखोगे? जब भी आईओसी निकालोगे तीन चीज देखोगे। पहला देखोगे ओपनिंग कैपिटल। क्या देखोगे? और कुछ नहीं देखना है, बस तीन चीज देखना है। पहला देखोगे ओपनिंग कैपिटल, यानी साल के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था। समझ में आया? साल के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था, वो फिक्स भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं। क्लियर हुआ? ओपनिंग कैपिटल। दूसरा चीज देखेंगे साल भर में पार्टनर और कितना रुपया लगाया। साल भर में पार्टनर और कितना रुपया लगाया, दैट इज फर्दर कैपिटल। और साल भर के दौरान यानी ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर कितना रुपया बिजनेस से परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, जिसको हम क्या बोले बोलो? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। यस और नो? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। साल के स्टार्टिंग में जितना कैपिटल रहा, ओपनिंग कैपिटल। तीन चीज देखेंगे, चौथा चीज देखना नहीं। ये तीन चीज को कंसीडर करके ही आईओसी निकलेगा। ये तीन चीज को कंसीडर करके ही आईओसी निकलेगा। फोर्थ नंबर चीज कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला चीज क्या आया बोलो? ओपनिंग कैपिटल। दूसरा चीज क्या आया बोलो? फर्दर कैपिटल। तीसरा चीज क्या आया बोलो? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ए बी दो पार्टनर थे। ए बी क्या थे बोलो? दो पार्टनर थे। अब ए का साल के स्टार्टिंग में कैपिटल था 5 लाख रुपया। कितना रुपया था बोलो? 5 लाख रुपया था। समझ में आया?
ए 1 अक्टूबर को, कब, ये 1 अप्रैल 2021, 1 अक्टूबर 2021 को ए फिर से बिजनेस में पैसा लगाया, फर्दर कैपिटल लगाया 1 लाख का। कितना लाख का? तो बिजनेस से तो लायबिलिटी बढ़ी है ना, पहले से 4 लाख 5 लाख रुपए लगा रखा था और फिर 1 लाख रुपए लगाया, तो बिजनेस में ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये 5 लाख पे बिजनेस ब्याज चुकाएगा, ये 1 लाख पे भी ब्याज चुकाएगा। यस और नो? उसी साल के लिए। यस, अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे हो रहा है? ईयर ऑन ईयर बेसिस में हो रहा है, ठीक है। अब 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2000 ए बिजनेस से 2 लाख रुपया परमानेंटली निकाल लिया, परमानेंटली निकाल लिया। मेरा वर्ड को समझो, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को पहचानना कैसे है, मैं बताया था लास्ट क्लास, कैसे पहचानना है। अगर क्वेश्चन में परमानेंटली, फ्रॉम कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल, ये 3 वर्ड यूज करेगा तो समझ जाना वो क्या है, बोलो, ड्राइंग अगेंस्ट। अगर ये 3 वर्ड ही नहीं है तो क्या समझोगे? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कंसीडर कर रहे थे आईओडी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को कंसीडर किया जाएगा आईओसी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? अब 5 लाख रुपया लगा रखा था, तो ये 5 लाख पे ब्याज देगा बिजनेस, तो ओपनिंग कैपिटल से जो हमारा बिजनेस का आईओसी है वो क्या हो जाएगा, बोलो, बढ़ जाएगा। आज तुम बैंक से लोन उठाओगे तो तुम्हारा ब्याज देना ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज बैंक से फिर से लोन उठा लिए तुम, तो तुमको और ब्याज देना है, तो वैसे बिजनेस पार्टनर से और पैसा उठा लिया, पार्टनर बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया? तो फर्दर कैपिटल से भी बिजनेस को ब्याज देना और बढ़ जाएगा, प्लस आईओसी, यानी आईओसी बढ़ेगा इससे, फर्दर कैपिटल से। यह सुन लो, फर्दर कैपिटल पे जब हम ब्याज लगाएंगे तो आईओसी बढ़ेगा, ओपनिंग कैपिटल पे जब ब्याज लगाएंगे आईओसी। अब बिजनेस से पार्टनर पैसा निकाल के ले जा रहा है, अपना डब्बा खोला, चाबी खोला, ताला खोला, अपना लेके चला गया, ताला खोला निकाल के ले गया, क्या बोलो, कैपिटल। तो बिजनेस को थोड़ा हल्का महसूस होगा, पार्टनर थोड़ा पैसा ले गया, उसको थोड़ा ब्याज अभी कम देना पड़ेगा, एक तरीके से बात कर रहा हूँ। बिजनेस से पैसा जाना ठीक बात नहीं है, लेकिन बिजनेस का थोड़ा सा हल्का इसलिए लगेगा क्योंकि पार्टनर कैपिटल ले गया, तो क्या होगा बोलो, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर होगा तो बिजनेस को आईओसी कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देना पड़ेगा। कौन कौन बच्चे समझ गए? पूरा टेक्निकल टर्म्स में जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? लॉजिक कुछ मतलब लॉजिक में ज्यादा फोकस नहीं है, सब अभी रिवीजन पे ही फोकस है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, तो 5 लाख, 1 लाख और 2 लाख हो गया। मान लो आईओसी का रेट है 12%, कितना परसेंट? 12% पर annum, 12% पर। क्लियर हुआ? तो यहां पर 2 तरीके से कर सकते हैं, बताओ। पूंजी 1.4 से लेके 1.10 तक 5 लाख रुपए था, पूंजी 1.4 से लेकर 1.10 तक कितना मेरा था, बोलो, 6 महीना 5 लाख 5 लाख 5 लाख हो गया था, 6 मंथ। 1.10 में 1 लाख रुपए लगाने के बाद 1.1 तक, यानी 10 11 12 3 महीना, कितना महीना? 3 महीना पूंजी 6 लाख हो के मेंटेन है, 3 महीना पूंजी कितना हो के मेंटेन है, बोलो, 3 महीना हो के मेंटेन है। फिर 1 जनवरी को 2 लाख रुपए निकाल देने के बाद पूंजी कितना का हो गया, बोलो, 4 लाख का हो गया। ये 4 लाख का पूंजी कितना महीना मेंटेन है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना मेंटेन है। तो तुम क्या करो, 5 लाख पे 6 महीने का ब्याज लगाओ, प्लस 6 लाख पे 3 महीने का ब्याज लगाओ, प्लस 4 लाख पे माइनस 4 लाख प्लस 4 लाख पे 3 महीने का ब्याज लगाओ। कर सकते हो ऐसा? या फिर तुम क्या करो, ये 5 लाख पे पूरा साल भर का लगाओ, जो तुम पढ़े हो सीखे हो पहले भी, 5 लाख पे पूरा साल भर का लगाओ, यस और नो। 5 लाख पे 12% पूरा 12 महीना के लिए, पूरा ओपनिंग कैपिटल से आईओसी बढ़ा, प्लस 1 लाख रुपया जो फर्दर कैपिटल को लगाया है, वो फर्दर कैपिटल को कब लगाया, बोलो, 1/10/21 को। तो 1/10/21 से लेके 31 मार्च तक, 1/10/21 से लेके 31 मार्च तक पूरा कितना महीना, 6 महीना, 10 11 12 1 2 3 6 महीना। तो ये फर्दर कैपिटल पे 1 लाख पे लगा दो 10%, कितना महीना के लिए, बोलो, 6 महीना के लिए, आईओसी बढ़ जाएगा। और जो पैसा वो निकाल लिया, यानी माइनस, यानी जो पैसा वो निकाल लिया, कितना रुपए निकाल लिया, बोलो, 2 लाख रुपया, इस पे लगा देना 10%, कितना महीने के लिए, बोलो, जनवरी से लेके 31 मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना। तो आईओसी क्या हो जाएगा, बोलो, गिर जाएगा। आईओसी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कौन कौन बच्चे समझ गए? एनी डाउट? तो यहाँ पर कैलकुलेशन करो, ये हो गया कितना, बोलो, 50,000। यहाँ पे कितना हो गया, बोलो, ये 5,000। यहाँ पे कितना हो गया, बोलो, ये 2 लाख पे 10% 3 महीने के लिए 5,000, कितना हजार। तो ए का आईओसी कितना आ गया, ए का आईओसी आ गया 50,000।
12% है ना 10%। ओके, मैं 10% लिख दिया हूँ यहाँ पर। ओके, तो कितना हो गया बोलो? ये हो गया 1 लाख पे 12% 6 महीने के लिए 6,000, और 2 लाख पे 12% 3 महीने के लिए भी 6,000, 60,000। ओके डन। समझ में आया? मैं 10% ले लिया गलती से। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोलो, आयुषी। या फिर कैसे निकाल सकते हो? 5 लाख पे 10% 12% 6 महीने के लिए, प्लस 1 लाख का पूंजी बढ़ गया, 6 लाख पे 12% 3 महीने के लिए, प्लस 4 लाख पे 12% 3 महीने के लिए। तीनों में प्लस प्लस हो। कैसे हुआ? समझ में आया? या फिर ऐसे हुआ? समझ में आया? तो ऐसे करके आयुषी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? एनी डाउट? तो आईओसी निकालने के लिए कितना चीज देखना है बोलो? बस 3 चीज देखना है, कंफ्यूज होना नहीं है। आईओसी निकालना है, आगे सर बोल रहे हैं 3 चीज देखना है। क्या क्या बोलो? ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल और ड्रॉइंग कैपिटल, और कुछ नहीं देखना है। ओपनिंग कैपिटल में पूरा साल भर के लिए लगेगा, फर्दर कैपिटल जब लगाए वहां से ईयर एंड तक, और ड्रॉइंग कैपिटल जब निकाले हैं वहां से ईयर एंड तक माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी डाउट? क्लियर? फिक्स मेथड फॉलो होता हो या फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो होता हो, कोई टेंशन नहीं है। कब समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एज पर फिक्स कैपिटल मेथड और एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, देन कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। ओके, समझ में आया?